नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी, आज तारीख हो गई है जी 3 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। एक और दिन है बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है। क्वालिटी कैसी है और क्वालिटी से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और क्वालिटी जो है क्या आने वाले दिनों में भाव के लिए कुछ जो है चढ़त बना देगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि लगातार हमारे जो कि आड़ती भाई हैं, जिनको मैं स्पेशलिस्ट कहता हूँ, डॉक्टर कहता हूँ जी प्याज का, वो भी यही कह रहे हैं कि भैया क्वालिटी जो है ना इस समय बहुत ज्यादा डावाडोल हो रही है मार्केट में। क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की है और क्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो अच्छी क्वालिटी होगी उसको भाव जो है वो कहीं ना कहीं मिले। क्योंकि क्वालिटी इस समय पूरी तरह से मंडियों में ऐसी आ रही है। देखो, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखो, ये सामने देखो, आप यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आगे गाय है ना, वहां पे आपको दिखेंगे गुलाबी गुलाबी कट्टे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग तो इस समय प्याज को फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की है। और मैं अपने जितने भी इधर आजादपुर मंडी की तरफ हमारे किसान या व्यापारी भाई जो भी प्याज भेजते हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि भाई साहब, यहाँ पर अगर आपको भाव चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका भाड़ा जो है जो लग रहा है वो भी निकल जाए, आपका मेहनताना भी निकल जाए, आपकी लागत भी निकल जाए, तो यहाँ पर आपको अच्छे और मजबूत मालों को भेजना होगा। अगर आप यहाँ पर हल्के माल भेजेंगे या आप सोचेंगे कि भैया हल्के माल है आजादपुर मंडी, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि है क्या, मंडी में माल तो है लेकिन अच्छे मालों की दरकार है। ग्राहक जो है ना दूरबीन लेकर के घूम रहा है कि भैया अच्छा माल मुझे मिल जाए, तुरंत उठा लेता है, ठीक है। एक ग्राहक को पता चल जाए ना कि एक फड़ के ऊपर अच्छा माल है, भाई साहब वो समझ लो, एक को पता चल गया 100 को पता चल जाएगा, ठीक है जी। वो पता नहीं कितने लोगों को फोन कर देता है कि भाई वहां पे बढ़िया माल है, पहुंच जाओ उस फड़ पे ग्राहक पहुंच जाता है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं अच्छे मालों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहा है, वो ब्राइट रहेगा। आज भी आप ये देख लो कि अच्छे मालों के भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इस समय तो हल्के माल बहुत है। मेरे को नहीं लगता कि 10-15% से ज्यादा जो है वो अच्छे माल मंडियों में हल्के माल भरे पड़े हैं। ऊपर से कुछ माल जो है वो नेफेड एनसीसीएफ ने जो है वो भर करके मंडियों को धराशायी कर दिया। बहुत सारी जगहों पर अब तो नेफेड एनसीसीएफ जो अपने मालों को भेज रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना जो कागजी पेटा है ना वो तो भरना है जी, कि भाई हाँ हमने जो है इतनी खरीदारी करी थी। आगे पूरा रिकॉर्ड जो है एक वो कायम रखना है, दिखाना है कि भैया इतना जो है हमारे पास में स्टॉक था। और आप ये देख लो कि नेफेड एनसीसीएफ इससे पहले कभी आपने देखा हो कि भैया 3-4 सालों से जो है ना ऐसा सिस्टम बना दिया कि भैया मंडियों को धराशायी करने वाला काम हो गया। आड़ती भी बेचारे परेशान है, आड़ती भी दुखी है, क्योंकि ग्राहक जो है वो देखता है कि भाई नेफेड की इतनी गाड़ियां मंडी में, एनसीसीएफ की इतनी गाड़ियां मंडी में। ग्राहक भी कहीं ना कहीं बेचारा एक तरह से सुट सा हो जाता है कि भाई मैं खरीदारी करूं क्या ना करूं, क्या होने वाला है समझ नहीं आता, ग्राहक का दिमाग नहीं काम करता। तो ये चीजें। और अगर आवक के मैनेज हो, आवक के मेंटेन हो, देखो नेफेड एनसीसीएफ को रहना चाहिए, लेकिन नेफेड एनसीसीएफ वैसे रहे ना, रिटेल के बाजारों में रहे, ठीक है, परचून में उतार दे अपने उसको, तो नेफेड एनसीसीएफ को घाटा भी नहीं होगा। जब आप सोचिए कि वहां से नासिक से एमपी से भर भर के माल आ रहे हैं, ठीक है, चलो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप दाएं बाएं जो कॉलोनियों में उतार दो ना जी। बेचारे कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी क्लस्टर जे कॉलोनियां हैं, स्लम के इलाके हैं, वहां पे आप दे दो। बहुत नीचे तबके के लोग हैं, वहां पे आपको भाव भी अच्छा मिल जाएगा। और जो अच्छी क्वालिटी का प्याज यहाँ मंडियों में आएगा वो पौष इलाकों में चला जाएगा जी, होटलों में चला जाएगा जी, ठीक है ना। तो इधर भी भाव बन जाएंगे, उधर भी भाव बन जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, कोई मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक से नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के पैसे को बस ऐसे ही बहाया जा रहा है। क्योंकि वहां से किराया मिला के अगर 5 रुपए पड़ जाता है, चलो ट्रेन सरकार की ठीक है, ट्रक तो ट्रांसपोर्ट का है ना, लेकिन ट्रेन में भी खर्चा तो आता है। आप ये सोचोगे जिस ट्रेन में प्याज रख के आ रही है उस ट्रेन में कुछ और भी तो सामान रख के आ सकता है ना जी। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो खराब हो ही रहा है।
और फायदा कुछ नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा जी। उल्टा यहाँ पे अगर प्याज को फेंकने आप ला रहे हो तो आप पीछे ही डंप कर दो जी, मैं तो ये कहता हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बाजारों के बन गए हैं, क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अच्छी चीजें भी रह सकती हैं प्याज के बाजारों में, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया है। चलिए यहाँ पे जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी के हिसाब से होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। और मेरे प्यारे देशवासियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन हमारा जो है बुधवार का आ गया है। बुध का वैसे तो कहते हैं शुद्ध, मगर किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और इस प्याज के कारोबार करने वालों के लिए ये जो टाइम है ये काल का टाइम आया हुआ है। मतलब इसके अंदर अभी जो है हर मंडी के अंदर प्याज बिक नहीं रहा है, प्याज को फेंका जा रहा है। आप ये देखिए दीपक जी, खासकर पुराने प्याजों को। और ये बड़ी ही विसंगति है कि कृषि प्रधान देश होते हुए प्याज की लागत मूल्य जो 20 से 25 रुपए किलो आती है, उसके अंदर प्याजों को जो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बेचा जा रहा है और फेंका जा रहा है, चाहे पुराने हो चाहे नए वाले जिनमें गलन लगी हुई हो वो वाले माल हो। मगर ये एक विसंगति ही है। और किसान, व्यापारी, कारोबार करने वाला, आप दीपक जी मानेंगे नहीं, कल मेरे पास मध्य प्रदेश से इतने फोन आए कि माल जो जिनके पास रखे हैं हमारे भाइयों के पास, कि गाड़ी लोड कर देते हैं, गाड़ी लोड कर देते हैं। मैं सबको आना एक टाइम टू टाइम बांट के लोड कोशिश कर रहा हूँ कि आए, क्योंकि देखो प्याज, पुराने प्याजों की ना, इन पुराने प्याजों की आप ये देख रहे हैं ना डेरिया जैसे, इन पुराने प्याजों की क्या है, नए प्याज के आगे डिमांड थोड़ी सी कम है। हाँ, उसका कारण ये भी है कि ये समय के साथ साथ देखो 8 महीने से रखे रखे क्या है, थोड़ा कार्बन आ गया मालों में। फिर उसके बाद जो है जो माल बढ़िया भी बचे वो साइज मीडियम वाले ज्यादा स्टॉक करे गए। मोटे साइज तो क्या है दीपक जी, हम होटल में, सप्लाई में, इन जगह चल जाते हैं, इन जगह दे देते हैं, वो आते बिक जाते हैं। मगर मोटे माल सिर्फ 10% बचे हैं। जो होटल क्वालिटी माल है वो 10% बचे हैं, वो किसी भाव बिक जाते हैं। और जो हमारे ये वाले माल है, मीडियम माल है, वही 90% बचे हुए हैं। क्या है दीपक जी, एक्चुअली जब हम आए ना इसके अंदर, तो हमारे इस कारोबार के अंदर एक कहावत होती है, ये तो पुरानी चल रही है, चलती आ रही है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कि हम लोग एक काम को इतनी लगन और मेहनत से करें कि भगवान और ईश्वर अल्लाह तुमसे खुद आके पूछे कि बता भैया तू क्या चाहता है आगे। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना सर, कि इतना प्यार करो किसी चीज से कि पूरी कायनात हाँ, उसे तुमसे मिलाने में लगे, मिलाने को मजबूर हो जाए। और अभी ऐसा वक्त चल रहा है कि किसान, व्यापार करने वाला और कारोबारी प्याज का ये खुदा से पूछ रहा है कि भैया, खुदा जी, अल्लाह ताला, आप कहाँ पे हो? इस वक्त आपके बच्चे यहाँ पे बेइंतहा काटे जा रहे हैं, बेइंतहा मर रहे हैं, उनका लागत मूल्य पूरा नहीं हो रहा है, घर बार बिकने को तैयार है, फसलें खड़ी भी बेकार हो रही हैं, ट्रैक्टर रोड रोलर चलाए जा रहे हैं, उसको फेंका जा रहा है। 20 रुपए 25 रुपए की किलो की प्याजों को 1-1, 2-2 रुपए किलो बेचा जा रहा है। हे अल्लाह, हे भगवान, हे माता रानी, इस वक्त प्रकट हो जाओ, या इस वक्त कोई चक्र चला दो जिससे हम लोग बच जाए। और ये जो कटिंग हो रही है, ये जो माल फेंके जा रहे हैं, ये सिर्फ दीपक जी आप ये मत सोचना सिर्फ किसान और व्यापारी मर रहे हैं, जो बेचने वाला है, जो आड़ती भाई है, जो हमेशा सपोर्ट में रहता है, चाहे खाद हो, फसल हो, बीज हो, किसी भी लेवल का सपोर्ट हो, वो किसान भाई का मददगार, उसका भाई बन के आगे आगे पूरी जिंदगी उसके साथ चलता है, आज वो भी मर रहा है। खर्चे कैसे निकलेंगे भाई, आप बता दो। आप जब जाएंगे ना सीजन के बाद, आप देखेंगे कितनी दुकानें बंद हो गई, लोग बेचारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे ना। यही तो एक आस है सबकी। देखो चलो, आप और हम तो ठीक है, ऊपर वाला है कि भाई आज नहीं कमाया कल कमा लिया, हम तो खुद प्री सीजन चला रहे हैं। मगर जो हमारे भाई ने किराए पे चला रहे हैं और सब है, वो कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव दिख रहा है हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भाव तो सर, भाव तो आप रोज की जानकारी ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं आज को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं सर, ये गलन वाले माल आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये जो गलन वाले माल है दीपक जी, आप देखो,
आप बताओ, मैं क्या भाव बताऊं आपको? जो आपको बताया जा रहा है ना भाव, ये गलन वाले मालों का बताया जा रहा है। 90% माल गलन वाले आ रहे हैं। प्याज क्या भाव बिक रही है? प्याज मैंने 800 रुपए बेची है, 20 रुपए किलो बेची है, मैंने 21 रुपए किलो बेची है। प्याज हमने 20 रुपए 21 रुपए किलो बेची है अलवर की। कैसी प्याज बेची है? ये प्याज बेची है बिना गलन वाली। मगर ये वाली जो गलन वाली प्याज है ना, इनको फेंका जा रहा है। और यही रोग लगी हुई प्याजें जो है, जैसे हमारा गेती में पानी पड़ गया, पिछेती हमारी खराब हो गई, उसके चक्कर में आज 1 बीघा के अंदर दीपक जी, अगर मैं, जो मुझे नॉलेज है, 1 बीघा के अंदर दीपक जी आज 30, 40, 50 कट्टे निकल रहे हैं। जो मेरा किसान बहुत बचा के निकाला, जिसका 80, 90, 100 कट्टा निकल रहा है, वो फिर भी थोड़ा बहुत सिर्फ वजन से बचा लेगा। मगर पिछले साल 150 कट्टा निकल रहा था बढ़िया आदमी का। आप देखिए तो कितना नुकसान है। आइए, प्याज के अंदर नुकसान, फिर प्याज की जो क्वांटिटी निकलनी थी वो नहीं निकली, क्वांटिटी भी नहीं निकली, तो डबल मार चल रही है। अगर भाव मिलता रहे ना, भाव जी भाव, नॉमिनल भाव भी मिलता रहे ना, तो उसके अंदर भी किसान बच जाता है बेचारा। मगर भाव है ही नहीं। आप बताओ क्या करें। अब इसके बाद बात करी जाए दीपक जी, आप समझिए आज के भाव की, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा दीपक जी इसके माध्यम से, कि जो भी मेरे किसान भाई, चाहे अलवर वाले, चाहे मध्य प्रदेश वाले, चाहे महाराष्ट्र वाले, देखो हमें अपना लालच नहीं है। हमारा किसान व्यापारी या काम करने वाला व्यापारी बचना चाहिए। वो गलन वाले मालों को वहां छोड़ के आए। अभी टाइम गलन वाले माल लाने का नहीं है, उसमें भाड़े पूरे नहीं हो पाएंगे। रोज यहाँ पे खत्ते के अंदर 100-100, 200-200 कट्टे फेंके जा रहे हैं, सब मंडी से मिला के कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं, तो वो भाड़ा आपका खराब हो जाएगा। जो गोली चुप्पा गलन वाला है वो मत लाए, बिना गलन वाला आप लाएं। और मध्य प्रदेश के किसान भाई, जो उगा हुआ माल है, जो जड़ें निकली हुई हैं, आइए मैं दिखाऊं सर आपको। ये देखिए, जैसे ये जड़े वाले माल है, जिनकी जड़ें निकली हुई है, ऐसे मालों को वहां पे ग्रेडिंग करके भरिए, वरना मालों को, उगे वाले मालों को मत भरिए आप, वरना यहाँ पे आप भाड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वाला माल जो है दीपक जी, ये देख रहे हैं आप, ये वाला माल 100 रुपया कट्टा दिया, मतलब 2 रुपए किलो। आप बताओ किराया भाड़ा कहाँ से निकलेगा? 3 रुपए किलो का तो किराया भाड़ा है। जो माल भरिए आप मालों के। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ आवक क्या है दिल्ली मंडी के अंदर। आजादपुर मंडी में आवक क्या है? आवक बहुत कम है, 15 गाड़ी की ताजी आवक है दीपक जी यहाँ पे। और ऊपर नीचे मिला के सिर्फ 61 गाड़ी है। मैं आपको अभी एक फोटो भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर किसान अपना लाइव बता रहा है कि मैंने प्याज 20 रुपए किलो में सारा खर्चा लगा के लगाई और मेरे को 1 रुपए किलो मिला मध्य प्रदेश की मंडी के अंदर। कौन सी मंडी थी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा सर। अभी मैं बताता हूँ आवक का आपको। 16 गाड़ी ताजी है और टोटल में यहाँ पे 67 गाड़ी है, जिसके अंदर 20 गाड़ी मध्य प्रदेश, नासिक की 7 गाड़ी, 2 गाड़ी पूना, 9 गाड़ी एनसीसीएफ और 4 गाड़ी नेफेड। सरकारी माल कम है। सरकारी माल इसलिए भी कम है कि शाम को यहाँ पे एनसीसीएफ वालों का रैक भी लगना है, रेलगाड़ी भी लगनी है, इसीलिए सरकारी माल कम है। और उसके बाद मैं स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के माल, ये जो है मध्य प्रदेश की माल कलर पत्ती के हिसाब से दीपक जी, यहाँ पे आप समझिए 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की ज्यादा रेंज रही है। ये वाले जो माल है, ये देख रहे हैं आप, ये मीडियम माल, ये जो अगर कलरदार माल है, इन कलरदार मालों की पोजीशन आप 8-10 रुपए समझिए। और जो चॉकलेटी माल है दीपक जी, जो चॉकलेटी माल है, इन चॉकलेटी मालों की पोजीशन दीपक जी आप यही समझिए 5-6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, है ना जी। उसके बाद अगर हम मोटी क्वालिटी में आ जाते हैं दीपक जी, मोटे माल जो है, मोटे मालों की पोजीशन दीपक जी आप यहाँ पे समझिए 10 से 12 रुपए किलो कलरदार मालों में। जो चॉकलेटी माल है, चॉकलेटी वाले में 8 रुपए किलो दीपक जी। ये टोटलिटी में मध्य प्रदेश नासिक की पोजीशन है। आगे हम पूना में चलेंगे, ये पूना के माल है दीपक जी, ये भी एमपी का ही है। पूना की आज मेरे क्लियर है बैलेंस। तो पूना के मालों की पोजीशन आप समझिए, जो मोटे माल है वो 13-14 रुपए, 15 रुपए पूना के मोटे माल, नीचे में एवरेज माल 10 रुपए ही है। उसके बाद हम बताते हैं अलवर के मालों की पोजीशन। अलवर के माल जो मीडियम माल है दीपक जी, इनकी पोजीशन 400 से 500, और मोटे मालों की पोजीशन 500 रुपए से लेकर 800 रुपए मोटे मालों की।
आप मोटा बना के लाइए, आपका बिकेगा। गला निकाल के लाइए। ये सारे अलवर के हैं, सब अलवर की क्वालिटी है। सॉरी। पोजीशन लगातार बनी हुई है। बढ़िया मालों के अंदर बाजार जो है, मोटे मालों के अंदर प्लस में ही है, मगर हल्के मालों के अंदर माइनस में है। और शाम को रैक लगेगा एनसीसीएफ का, उसके आधे कट्टे, आधे आधे रैंक यहाँ पे आएगा अभी जो उम्मीद है। और पोजीशन उस रैंक के मालों की आप यही समझिए, वो 3-4 रुपए 5 रुपए किलो रैक के माल बिकेंगे यहाँ पे। आगे आने वाले टाइम में कितना माल है, आज बेंगलोर मंडी के अंदर भी नेफेड का बहुत माल देखा गया है। भर भर के गाड़ी आई है, प्राइवेट गाड़ियां लगी नहीं पाई, इतना माल है उनके पास। और अभी जो है हमारे हिसाब से 20-25% नेफेड एनसीसीएफ के पास माल बचा है, जो एनसीसीएफ लग रहा है जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी लो होती जा रही है। उनकी क्वालिटी जो है फेंकी जा रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी मालों को खत्म कर रहे हैं। उनका पर्पस भी है जो स्टॉक में है सारा का सारा माल खत्म कर दिया जाए। जो मोटे माल है वो मोटे माल के भाव फिर भी आपको बने रहेंगे, अच्छे मिल जाएंगे। आज मोटे माल जो है प्लस में ही है, 25-50 पैसा पुराने माल के मोटे मालों में भी प्लस ही है, जो कि अच्छा संकेत है। पीछे की मंडियों में भी माल बहुत कम आया है, मध्य प्रदेश की सब मंडियों में माल बहुत कम आया है। और जो पीछे आप महाराष्ट्र वगैरह है, महाराष्ट्र वगैरह के अंदर पूना के अंदर जो भाव खुले 10 से 12 रुपए किलो खुले। जी दीपक जी ना भाव जी। और मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ 98105842 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। अलवर वाले भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, प्याज की बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे, आप लेके आइए और माल के गलन निकाल के लाएंगे तो अच्छा बिकेगा। और मोटे माल जो है, जो एक हाथ में 2 दाने या एक हाथ में 1 दाना आ रहा है, वैसे माल जो है यहाँ पे 500 से 800 रुपए तक बिक रहे हैं, ऊपर भी 850 तक बिके हैं। वो वाले माल होटल वालों को नहीं मिल रहे। ऐसे पूना, नासिक, एमपी के अंदर भी मोटे माल नहीं मिल रहे। बहुत बढ़िया दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय जवान, जय किसान।